Hello friends, once again you are here on this YouTube channel, and today our periodic element is nitrogen, whose position in modern periodic table is 7. So this is nitrogen, that is non-metal. Its character is non-metal. So as usually we have a wide applications of nitrogen, and in this video I will try to focus on these overview on these topics, that is overview, properties, oxidation state, atomic properties, reactivity, electromagnetic properties, and prevalence. So firstly, let's focus on electronic configuration of nitrogen. So nitrogen consists 7 electrons, 7 number of proton, and 7 number of neutron. So this is the picture uh, of this electronic configuration of nitrogen element, and configuration, if you calculate, then you will find that 1s2, 2s2, 2p3. So there are 5 number of valence electron in outermost valence shell of nitrogen. So okay, so friends, let's have a look on the application part of nitrogen firstly. So friends, nitrogen basically it is an important, enormously important element with a versatile chemistry. It is a part of every protein. So these are very important points that is important, that should be noted down. And our air consists to 78% of nitrogen. The chemical bond between the two atoms in nitrogen molecule is the strongest bond between two atoms of the same element. This makes N2 a very stable and inert gas. Ammonia, NH3, which is toxic in itself, is most important base material for nitrogen chemistry, and it is one of the most produced chemical in the world. From this, for example, fertilizer and explosive are made up of नाइट्रोजन। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, वैसे तो आप सभी समझदार हैं, सभी समझ गए होंगे। ऑल द गाइज हु आर वाचिंग दिस वीडियो, आई थिंक ऑल पीपल आर दे आर वेल नॉन अबाउट द थिंग्स दैट आई कंसर्न विद नाइट्रोजन। फिर भी थोड़ा सा इसको मैं और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, नाइट्रोजन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कह रहे हैं अपने, एक नॉन मेटालिक करेक्टर शो करता है। दूसरी बात, ये एक बहुत ही वर्सेटाइल केमिस्ट्री, मतलब कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इवन ये समझिए इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी नाइट्रोजन का एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, वाइटल रोल प्ले करता है। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी, इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी। और ये क्या कह रहे हैं कि भाई ये प्रोटीन में प्रेजेंट होने वाला ये एलिमेंट है। प्रोटीन के अंदर नाइट्रोजन अवेलेबल रहता है, सबको पता होना चाहिए। और देखो, ये नहीं पता है तो ये ज़रूर बात पता होगी आपको कि हमारे एयर में 78% जो होगा पार्ट एयर का, वो नाइट्रोजन से होता है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। और एक और बात इसमें बताई गई है कि केमिकल बॉन्ड अगर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में बनता है, नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल दो नाइट्रोजन के एटम से मिलकर बनता है, और उनके बीच में एक ट्रिपल बॉन्डिंग होती है। कौन सी बॉन्डिंग होती है? ट्रिपलेट बॉन्डिंग होती है नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में। और वो ट्रिपलेट बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड माना जाता है किसी भी दो सेम एलिमेंट के अंदर के एटम के बीच में। ओके, समझ गए होंगे। और इसलिए नाइट्रोजन बहुत ज़्यादा एक स्टेबल फॉर्म में होता है। नाइट्रोजन का जो मॉलिक्यूल है बहुत स्टेबल फॉर्म में होता है, और ये किसी से रिएक्ट नहीं करता है, इसलिए इसको हम इनर्ट गैस कह रहे हैं। बिकॉज स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, क्योंकि ट्रिपलेट बॉन्ड है, और इसलिए ट्रिपलेट बॉन्ड की होने की वजह से ये इनर्ट गैस है। और एक इम्पॉर्टेंट एग्जांपल हम नाइट्रोजन से बना हुआ एक मॉलिक्यूल कंसिडर करते हैं, जिसको अपने सभी अमोनिया कहते हैं। फार्मूला होता है अमोनिया का NH3, और ये एक गैस होती है, और अमोनिया गैस, और ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी होती है। और देखिए, और इसके अंदर एक और बात बताई गई है, और कि ये जो नाइट्रोजन है, ये पूरे वर्ल्ड में केमिकल्स बनाने में नाइट्रोजन
का एक बहुत बड़ी एक अप्रोच है एज एलिमेंट। ओके, और देखिए इसमें दो एग्जांपल बताए हैं, एक फर्टिलाइज़र है, दूसरा है एक्सप्लोजिव मटेरियल। फर्टिलाइज़र में भी नाइट्रोजन होता है और एक्सप्लोजिव में भी नाइट्रोजन एज एन एलिमेंट ये वहाँ प्रेजेंट होता है। सो ऑल इन ऑल अपने कह सकते हैं कि नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन है। सो it is very interesting to know much more about nitrogen too. So this is application part of nitrogen. So in this next this picture depict the presence of the nitrogen. Okay, so actually nitrogen is found basically in gaseous form. So this picture indicate how looks the nitrogen, so you can watch carefully. So after then we have next topic, that is overview as usually. So first of all, we have to know, is there any Latin name of nitrogen? Yes, nitrogenium. The Latin name of nitrogen is nitrogenium. And as we know, atomic number of nitrogen is 7. Atomic symbol of nitrogen only in N, capital N. Atomic mass 14.007. Atomic mass. Group number of nitrogen is 15. Period number of nitrogen is 2. And year of discovery is 1772. CAS number, chemical abstract number for nitrogen is 7727-37-9. Who discovered nitrogen? Daniel Rutherford. Daniel Rutherford is the person who discovered nitrogen. Next part is properties. So under this heading, first one is density. So density of nitrogen is 0.001250 gram per centimeter cube. Melting point, very less melting point, negative minus 210 degrees Celsius, which are also showing in different scale as usually Fahrenheit and Kelvin. You can see, you can watch here as usually. uh, Next one is boiling point, minus 196 degrees Celsius is the boiling point of nitrogen. Phase, nitrogen basically found in gaseous phase. Valency of the nitrogen is 3. Block, S block, P block. No, S block is not under P block. Nitrogen is considered as the concern of modern periodic table. Next heading is oxidation state. So nitrogen uh, show various oxidation state, as in your screen you can watch 0, -1, -2, -3, -4. Beside that, +1 up to +1, +2, +3, +4, +5. That can show these oxidation state can be shown by nitrogen in different molecules. So next property is atomic properties. Under these heading, ion charge, nitrogen generally show N3 negative. Charge of ion for the nitrogen is N3 negative. Ionization potential of nitrogen is 14.53. Atomic radius is 56. Covalent radius is 75. Van der Waals radius is 154. Next property is reactivity. Electronegativity is first property of this in this case. So 3.04 nitrogen is shows much more electronegativity. So next one is electron affinity, that is 7 kilojoule per mole. And next property is electromagnetic properties. There is no electrical conductivity is shown by this element. No electrical type of no data is available. So next one is magnetic behavior. It is diamagnetic properties. It is diamagnetic properties. It is shown by
nitrogen. So beside that, volume magnetic susceptibility, mass magnetic susceptibility, molar magnetic susceptibility, you can watch on the screen. And if you want to note down, then obviously you can point these point. Okay, after then we have resistivity. No data is available, no superconductivity point we have for the nitrogen. And ultimately at the end we have last topic, that is prevalence. Under this heading we studied the percentage of the nitrogen in different sources. Number one is universe. Universe is made up of only and only 0.10% of nitrogen. In case of sun, 0.1% of नाइट्रोजन इज अवेलेबल. ओशियंस, समुद्र के अंदर नाइट्रोजन बहुत कम होती है. 0.00005% only. And in human, and it is considerable amount of nitrogen, that is 2.60%. In earth crust, only and only 0.002% of nitrogen is available. Last one is meteoroids, 0.14. खगोल विद्या, खगोल जो पिंड होते हैं इनको कहा जाता है हिंदी के अंदर, उसके अंदर नाइट्रोजन की परसेंटेज 0.14% only. So this is all about the nitrogen. So I hope these values, these data for the nitrogen is undoubtedly valuable for you. So with these words, bye bye, take care, keep watching, stay with us. And one more thing, if you need other elements data, then you can watch that data, that collection of these elements in a particular playlist which is generated in this YouTube channel. You can watch that too. Okay, bye bye, take care.